और बाद में 4 MIM के जुड़ने के बाद 79 सत्ता जो हाथ में आते आते रह गई थी, इस बार बिना किसी जोड़ घटाव उस पर काबिज हुआ जा सके। देखिए बिहार में 2025 का रिजल्ट क्या हुआ आउट। दोनों हाथ उठा के बताइए, साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। नीतीश कुमार जी के चेहरे को छोड़कर जनता किसी के चेहरे पर कोई भरोसा नहीं जताने वाली है। अरे मुसलमान यादव हमारा बेस तो है ही, लेकिन हम सबको लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव के मंसूबे जो हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। बिहार देश का वो सूबा जहां राजनीति लोगों के सहन बसती है। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके बिना दिल्ली दरबार में सत्ता का फैसला नहीं हो सकता। और 2024 के चुनाव में भी बिहार किंग मेकर की भूमिका में नजर आया। 2024 में बिहार में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई थी। एक तरफ एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के विजयी रथ को रोकने के लिए जी जान से लगा था, और इसका फायदा देखने को भी मिला। बीजेपी 12, जेडीयू 12, एलजेपी 5 और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 1 सीट जीती, यानी एनडीए के खाते में 2019 के मुकाबले 9 सीटें कम आईं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत का परचम लहराया, सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय लड़े पप्पू यादव 1 सीट पर जीतने में कामयाब हुए, यानी 10 सीटों पर विपक्ष को जीत हासिल हुई। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि लोकसभा में आरजेडी के समीकरण ने बीजेपी के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन को बड़ा डेंट पहुंचाया, और अब आरजेडी ने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ लोग बाप की भी पार्टी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। साथ ही MY समीकरण के साथ साथ इस बार लवकुश समीकरण पर आरजेडी ने फोकस किया, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी के साथ साथ जेडीयू को भी बहुत बड़ा डेंट पहुंचा, और दोनों की सीटें 2019 के मुकाबले कम हो गई। ऐसे में अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने अब इसी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। जिससे बीजेपी के साथ साथ जेडीयू की चिंताएं भी बढ़ गई। श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली सफलता ने यह बता दिया है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी का यही मॉडल होगा। अब तो बीजेपी की इंटरनल चुनावी एनालिसिस में भी इस लव और कुश समीकरण पर मंथन चल रहा है। साल 2025 में तेजस्वी को बिहार की सत्ता पर स्थापित करने के लिए लालू ने लोकसभा में ही पूरी फील्डिंग कर ली है। इसके लिए उन्होंने MY समीकरण का न सिर्फ विस्तार किया, बल्कि कुशवाहा के साथ साथ मल्लाह और भूमियारों को भी जोड़ने की कड़ी बनाई। लालू यादव ने अपनी दोनों बेटी मीसा और रोहिणी को छोड़कर किसी कैंडिडेट के प्रचार में नहीं गए, और उसके बाद भी ऐसी गोटी सेट की कि एनडीए की हालत खराब हो गई। लालू प्रसाद यादव
लोकसभा चुनाव के बहाने तेजस्वी को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव ने एमवाई समीकरण से हटकर जो रणनीति बनाई है उसको वो 2025 में भी भुनाने की जरूर कोशिश करेंगे। आरजेडी जानती है कि अगर उसे राज्य की सत्ता पर वापसी करनी है तो फिर सिर्फ एमवाई समीकरण से काम नहीं चलने वाला। इसलिए अब आरजेडी का फोकस लवकुश समीकरण को साधने की ओर है। ये प्रयोग कहीं ना कहीं सफल भी रहा है और इसका जीता जागता सबूत है औरंगाबाद सीट, जहां कुशवाहा कैंडिडेट उतारकर आरजेडी ने जीत का इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एक भी सीट ऐसी नहीं रही जहां एनडीए ने अपनी जीत का अंतर 2019 के मुकाबले बढ़ाया। बिहार की सभी 40 सीटों पर 2019 के मुकाबले एनडीए की जीत का अंतर या तो कम हुआ है या फिर इंडिया ब्लॉक के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं आरजेडी 2025 के चुनाव को लेकर ये दावा कर रही है कि इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। तो वहीं एनडीए के नेता इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रहे हैं। हम लोग एक तरफ मोदी जी के अच्छे काम की चर्चा करते रहे और इन लोगों ने जाके अफवाह फैला करके और ये कुछ वोट ले लिया और कुछ जगहों तो हमारा ही वोट कट गया, किसी किसी कारण से हम उसको संभाल नहीं पाए और ये एक्सीडेंटल 4 लोग जीत गए। ये एक्सीडेंट लोकसभा में जरूर हो गया, विधानसभा में नहीं होने वाला है। हम बहुत अलर्ट हैं और आप देखिएगा असेंबली चुनाव में ये राजद पूरी तरह साइज में चला जाएगा। हमारे यहाँ हर जाति के लोग हैं ना, कुशवाहा भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, दलित भी है, महादलित भी है, प्रगतिशील समाज के लोग भी। बताइए हमारे कौन जाति के लोग हमारे पास नहीं है? किनको सम्मान नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ? जितना हम लोगों ने सम्मान आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दे दिया है उतना सम्मान देने में इन लोग की जिंदगी बीत जाएगी। कुछ सीटें हम हारे हैं और महागठबंधन के लोगों को जब कुछ सीटें मिली हैं तो इतने अति उत्साहित होकर अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। फलाना जाति का वोट मिल गया, इस जाति का वोट मिल गया और दावा कर रहे हैं कि 2025 में इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अरे जब बिहार के मुद्दों पर चुनाव होगा तो नीतीश कुमार जी के चेहरे को छोड़कर जनता किसी के चेहरे पर कोई भरोसा नहीं जताने वाली है। यह खुशफहमी में रह ले, आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनकी बुरी हार सुनिश्चित है। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह का जातीय समीकरण बिहार में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उससे विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की चुनौतियां बढ़ी। एक बात तय है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। बिहार में इस लोकसभा चुनाव आरजेडी का स्ट्राइक रेट बढ़ा हुआ नजर आया, जिसने एनडीए को डेंट पहुंचाने का काम किया। कैसे, वो देखिए। इसे समझने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत पर नजर डालना होगा और उस दौरान पार्टी का स्ट्राइक रेट किस प्रकार का रहा था। तीनों पार्टियों का आपको दिखाते हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। देखिए, बीजेपी 55.5%, जेडीयू 50.8% और आरजेडी 32.2%। एनडीए ने 39 सीटों के साथ 2019 में क्लीन स्वीप किया था, 39 सीटें, जिसमें बीजेपी को 17 पर जीत मिली थी, जेडीयू को 16 और टूट से पहले की एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि राजद को भले 32.2%, जो कि ठीक ठाक वोट प्रतिशत माना जाएगा, इसके बावजूद एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। मात्र एक सीट गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक एक साल बाद की बात करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था और उस चुनाव के परफॉर्मेंस पर अगर आप नजर डालिए तो क्या नजर आता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जनता के मुद्दे आप जानते हैं बदल जाते हैं। इस लिहाज से यहां तेजस्वी यादव की अगुवाई में राजद की जबरदस्त कामयाबी देखने को मिली थी। देखिए कैसे, बीजेपी 42.6%, जेडीयू 32.8%, आरजेडी 39%। ये महत्वपूर्ण है। वोट शेयर के मामले में बीजेपी आरजेडी से 3.5%, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3.5% के करीब ज्यादा है बीजेपी। लेकिन यहां सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी 75 सीट्स के साथ, जबकि बीजेपी को 74 सीट, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता आते आते रह गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे तेजस्वी यादव। और 20 के बाद फिर तीसरा चुनाव, यानी इस बार के दंगल की अगर आप बात करें 2024, जिस पर अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर स्टेक पर लगा हुआ था। इस बार का प्रदर्शन कैसा रहा वो देखना भी अहम हो जाता है। 2024 देखिए,
स्ट्राइक रेट आपको दिखाते हैं। बीजेपी का 48.6, जेडीयू 45.5, आरजेडी देखिए ब्लिंक कर रहा है 38.9। वोट शेयर के लिहाज से बेहतरीन, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, यहां पर आपको वोट शेयर के मामले में भले गिरावट देखने को मिली हो आरजेडी की, लेकिन आरजेडी के लिए एक चीज जरूर इनके खाते में जाती है, वो ये कि जहां भी बीजेपी या जेडीयू के कैंडिडेट्स जीते हैं, अंतर एक ये आया कि या तो पिछली बार के मुकाबले कम वोट मिले हैं बीजेपी को, और नहीं तो उनके कैंडिडेट्स अगर जीते भी हैं तो काफी कम मार्जिन से जीते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो परफॉर्मेंस हर हिसाब से, और इसमें भी उपलब्धि नजर आती है एक तरीके से राजद को। यही कारण है कि हौसला जो है इस बार बढ़ा हुआ है, और जब ये हौसले बढ़े हुए हैं तो आगे किस दम पर बीजेपी को टकराव, एक तरीके से टक्कर देने के लिए आरजेडी चुनाव में उतरेगी 2025 में, उसके लिए कौन सा रोड मैप, कौन सा खाका तैयार किया गया है, आइए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले एमवाई समीकरण उसकी बात हुई थी, लेकिन आप देखिए माई प्लस बाप वाला फॉर्मूला तेजस्वी यादव जिस पर काम कर रहे हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे, इसकी रीच और बढ़ाने की हालांकि कोशिश होगी और ज्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा दूसरा फैक्टर नजर आता है लव कुश समीकरण, जिस पर जोर दिया जाएगा। कोयरी प्लस कुर्मी यानी जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, जो अभी उनके साथ टिका नजर आता है, उस पर बड़े चोट की तैयारी में है तेजस्वी, और ऐसा करके चाचा से हिसाब किताब बराबर करना चाहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तीसरी बड़ी बात, कुशवाहा वोट बैंक को साधने की भी कोशिश है। अब है कुशवाहा पहले जेडीयू के नेता थे, राजद में आए, चुनाव जीते ही, लेकिन राजद ने इस बार उन्हें अपनी पार्टी का संसदीय दल का नेता भी बना दिया, और इसके पीछे कारण है कुशवाहा समाज का 6% वोट बैंक, जिसे साधने की कोशिश में लगी है आरजेडी। साथ ही देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, एक अलग अपनी इमेज रखने में कामयाब रहे हैं तेजस्वी यादव। जनता के बीच कामगार की छवि, उन्होंने जंगल राज, ये जो बार बार चस्पा होता है जिसका जिक्र किया जाता है, उस मिथ से खुद को अलग करने की कोशिश की। नौकरियों को लेकर तेजस्वी लगातार केंद्र और बिहार सरकार पर, दोनों पर हमलावर रहे हैं, और इस लिहाज से भी बिहार में सत्ता में आने पर बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों का वादा कर चुके हैं, क्योंकि ये काम करेगा जो बिहार में उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। यानी बाप बेटे की जोड़ी इस बार 2025 में राज्य की सत्ता में वापसी के लिए जी जान से जुटी है। हालांकि आरजेडी बढ़ते ग्राफ और एनडीए का गिरता आंकड़ा बीजेपी को यकीनन टेंशन दे रहा है। बिहार में साल 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने में उनका कोर वोट बैंक लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा कोयरी की बड़ी भूमिका है। इसी वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार ने लालू यादव को बिहार के सत्ता में हाशिए पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव से कुशवाहा वोट बैंक में बड़ा डेंट लगा। वहीं हालिया लोकसभा चुनाव में लालू ने कुशवाहा वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफलता भी पाई। उसका नुकसान जेडीयू और बीजेपी को हुआ है। लालू यादव ने एक कदम आगे बढ़कर लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी अभय कुशवाहा को बनाकर बड़ा गेम खेला है। बिहार में कुशवाहा वोट बैंक 6% के करीब है और विधानसभा और लोकसभा के कई सीटों पर जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, जिनका कोर वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी रहा है, उनकी चिंता बढ़ाती है। अगर ये जातीय समीकरण जिसको साधने में आरजेडी कामयाब रही है कि वो अपने हिस्से में कुशवाहा समाज को भी ले आने में जहाँ से भी उसको कामयाबी मिली है, तो अगर कुशवाहा समाज इनके हिस्से में आ जाता है तो निश्चित रूप से बिहार में वो 25 का जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, वो एनडीए को प्रभावित कर देंगे। हालांकि कैसे प्रभावित कर पाएंगे तेजस्वी यादव, तो 3 मैजिकल वर्ड्स, उसकी बात करना जरूरी हो जाता है। तेजस्वी यादव के 3 मैजिकल वर्ड कई बार कई मंचों पर वो इसे पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, और 25 इसी से जीतेंगे तेजस्वी यादव। वो 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आरजेडी यानी कि पहला राइट, महिला और अति पिछड़ों की बात इसके माध्यम से करते हैं तेजस्वी यादव। उनके हिसाब से राइट में महिला और अति पिछड़ों की बात करना सबसे ज्यादा अनिवार्य और सबसे पहली शर्त हो जाता है। इसके लिए काम करने की बात करते हैं। जे से जॉब यानी रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की बात। इस बार भी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है 1 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था अगर संपर्क की सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। और डी फॉर डेवलपमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जिसकी घोर कमी बिहार में नजर आती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ये बड़े वादे कर रहे हैं बिहार में बड़े लीडर के तौर पर। अब देखिए चुनौतियां उनके सामने क्या है, तेजस्वी कितनी बड़ी चुनौती बन रहे हैं खुद एनडीए के सामने, किस प्रकार देखिए बिहार में बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं।
इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद को, सबसे बड़ी बात जो सफलता हासिल की, जंगल राज की छाप से खुद को एक अलग युवा जोश के साथ प्रोजेक्ट करने में कामयाब रहे, युवाओं को पार्टी से जोड़ने में कामयाब रहे, इस तरीके से कि लगातार वो रोजगार की बात कर रहे हैं। आपको पिछली बार जब सरकार में भी थे उप मुख्यमंत्री के तौर पर रोजगार का क्रेडिट भी लेने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। तीसरी बात, लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर हमलावर रहे। याद करना होगा, विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा को रोकने का काम, मोदी को रोकने का काम चाचा नहीं कर पाए, लेकिन आपका भतीजा तेजस्वी करेगा। इस लिहाज से तेजस्वी मजबूत हुए हैं। सवर्ण से लेकर पिछड़ों के बीच अच्छी पैठ, अब ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। सवर्ण वोट बैंक, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और ऐसा वो कर पा रहे हैं रोजगार की बात करते, बदलते बिहार की बात करके। हालांकि उन पर कितना भरोसा होगा, पिछली बार चूक गए थे, क्या वो इस बार पूरा कर पाएंगे? यानी साफ है, आरजेडी इस बात को भली भांति समझ चुकी है, सिर्फ एमवाई के सहारे सत्ता की कुर्सी नहीं हासिल की जा सकती। ऐसे में तेजस्वी ने पिता की लीक से हटकर अब आरजेडी की राजनीति को बड़ा विस्तार दिया है, ताकि हर वर्ग, हर जाति के वोटर्स को साधा जा सके। हालांकि अभी 2025 के चुनाव में थोड़ा समय है, ऐसे में बदलते वक्त के साथ एनडीए इसका क्या तोड़ निकालती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24।